हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हनी शकल बुक का चैप्टर 6 रीड करा रही हूँ। चैप्टर का नेम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। पार्ट फर्स्ट, मैनी वॉइसेस। इसमें बहुत सारे लोगों की बातें हुई हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो पेड़ों पर चढ़ना है। माई मीन्स मेरा, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, एक्टिविटी मीन्स कार्य करना, इस क्लाइंबिंग ट्री पेड़ पर चढ़ना मेरा पसंदीदा कार्य है। मुझे पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री। मेरे घर के जस्ट बगल में एक मैंगो ट्री है। आउटसाइड मीन्स बगल में। विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे, जहाँ मुझे जाना अच्छा लगता है और जिस पर मुझे चढ़ना। गो अप मीन्स होता है पेड़ पर चढ़ना, मुझे अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसकी ब्रांचेस बाहर तक फैली हुई हैं। स्प्रेड मीन्स फैला होना। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना शाखाओं के सहारे से बहुत आसान है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, और मैं आसानी से दो ब्रांचों के बीच बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माताजी कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। बट वन आफ्टरनून द शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक बार दोपहर में वह भी इस पेड़ पर चढ़ी। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग, और हम दोनों ने वहाँ बातें की। एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और उसके कच्चे आम खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर चढ़ी, जब मैं ऊंचे पेड़ पर चढ़ी। आई फील लाइक ए आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पूरा संसार देख सकती हूँ। नासिर कहता है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, मैं एक बीजों का इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, मेरे गांव में रुई के खेत हैं। एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, और हर साल मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे इस पर खर्च करते हैं। ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीजों को खरीदने के लिए। टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, हमारे कॉटन के पौधों को बड़ा करने के लिए मेरे पिताजी हर साल बहुत सारे बीजों पर पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे, दैट मैनी ईयर्स एगो, कि बहुत सारे साल पहले, मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि बहुत साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वह बीजों को इकट्ठा करते थे अपने ही प्लांट से। विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, जिनके नए पौधे बन जाते थे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए। बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन अब यह चीज़ काम नहीं करती। सो वी हैव टू स्प्रेड मनी, इसलिए हमें स्पेंड मनी, पैसा खर्च करना पड़ता है। स्पेंड मीन्स खर्च करना। टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, हर साल नए बीज खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज दैम अगेन, मैं जानना चाहता हूँ कि
बीजों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें, संरक्षित कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल पैसों को खर्च ना करना पड़े। अगला बच्चा है रोहित। रोहित कहता है, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं केवल यात्रा करता और केवल यात्रा ही करता। आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यू जीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल, मैं माउंटेन्स यानी पर्वतों को देखना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के पर्वतों को, क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल, क्योंकि वे सुंदर दिखाई देते हैं। इन आ मैगजीन पिक्चर में वे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अफ्रीका, और मैं अमेजन रिवर में भी तैरना चाहता हूँ जो कि साउथ अफ्रीका में है। आई वांट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, मैं लक्षद्वीप के जो बीच हैं वहाँ पर भी रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और सी कोरल में भी भाग लेना चाहता हूँ, जो समुद्र की यात्रा होती है उसमें भी मैं भाग लेना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, मुझे लगता है कि मुझे कोणार्क टेम्पल भी जाना चाहिए। इन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना की जो ओल्ड सिटी है, पुरानी सिटी है बीजिंग, वहाँ भी जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और यहाँ की पिरामिड भी देखना चाहिए। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, और मुझे लगता है कि इस नेचर को देखना ज़्यादा आनंददायक है किसी पुरानी बिल्डिंग को देखने की अपेक्षा। अगला लड़का है सर्बजीत। सर्बजीत कहता है, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, यदि मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर पाया, बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि ने मेरी बुक ले ली थी। बोरोड मीन्स उधार ले लेना। एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसने इसे लौटाना वह भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स, और यदि जब मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ दैट इट वॉजंट मी, इसमें मेरी गलती नहीं है, बट माई लिटिल ब्रदर, लेकिन मेरा छोटा भाई, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है, हु स्टार्टेड द फाइट, वह लड़ाई करने लगता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और यदि जब मैं अपने टीचर को बताता हूँ दैट आई रियली डिड स्टडी, कि वास्तव में मैंने अध्ययन किया है, मैंने पढ़ाई की है, फॉर द टेस्ट के लिए, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, फिर भी मेरे बुरे नंबर आए हैं। फिर भी मेरे बुरे नंबर आए हैं, मतलब बुरे नंबर प्राप्त करने के बाद भी मैं टीचर को बताता हूँ कि मैंने पढ़ाई की थी। दे ऑल लुक एट मी, वे सभी मुझे ऐसे देखते हैं, एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, उनके चेहरे ऐसे होते हैं वास्तव में बहुत ही गुस्से वाले, जैसे कि वह मुझे बहुत ही गुस्से से घूर रहे हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मैं अपने शूज़ को देखता हूँ। एंड काउंट टू 10, और मैं 10 तक काउंट करने लगता हूँ, मैं 10 तक गिनती पढ़ने लगता हूँ, और मैं अपनी नज़र नीचे कर लेता हूँ। सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, इसलिए ऐसा दिखाई नहीं देता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अगली जो लड़की है उसका नाम है डोलमा।
व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं यह कहती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे पता है कि मैं यह जरूर करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी what to do when they have a problem। एवरीवन इन माई क्लास, हर कोई मेरी क्लास में आस्क मी, मुझसे पूछता है। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, जब उन्हें कोई समस्या होती है। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और मेरे टीचर्स भी मुझ पर विश्वास करते हैं जब स्कूल में कोई काम करने की आवश्यकता होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं हर किसी के लिए चीज़ों को ज़्यादा सरल बनाना मुझे अच्छा लगता है, चीज़ों को अच्छा करना मुझे पसंद है। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ कि अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे रोड्स हों और अच्छे स्कूल्स हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, मैं यह मेक श्योर करना चाहती हूँ, इस बात को निश्चिंत करना चाहती हूँ कि बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं भारत में। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज, जो बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। एंड सेंड आ स्पेसशिप टू मार्स, और उन्हें मार्स पर भी भेजते हैं, मतलब मंगल ग्रह पर भी भेजते हैं। नेक्स्ट जो लड़का है वो है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे, मेरा फेवरेट डे पसंदीदा दिन सेकेंड संडे है। ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ का। ऑन दिस डे, इस दिन आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल, इस दिन मेरी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है। टू सी या फिल्म, एक फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पिताजी एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी। माई ग्रैंडफादर, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता। माई टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई। एंड आई टेक द बस देयर, और मैं वहाँ एक बस करता हूँ। इन द इंटरवल माई फादर In the interval, my father buys the peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating। मेरे पिताजी कुछ मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट, और मुझे बैठना अच्छा लगता है। इन द डार्कनेस ऑफ हॉल के अंधेरे में। ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, अंधेरे में मूंगफलियाँ खाना और फिल्म देखना। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद भी। ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, इसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन आ गुड मूड, हर किसी का अच्छा मूड होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारे पास इस तरह की एक खुश फैमिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।